जो हमारे शलाका पुरुष हैं उनको इस तरह के भ्रामक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जन सामान्य धर्म, सनातन धर्म जो है इस समय संक्रमण का शिकार है। 22 जनवरी को रामलला का उद्घाटन होने वाला है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हर्ष का विषय है। हमारे पूर्वजों का इतना लंबा संघर्ष रहा है, चाहे वो सैनिक संघर्ष रहा हो, सामाजिक संघर्ष रहा हो, भौतिक संघर्ष रहा हो, अथवा कानूनी संघर्ष, न्यायिक संघर्ष रहा हो। इतना लंबा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया, तब जाकर यह सुअवसर हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। तो हम सभी को, सारे सनातन धर्मावलंबियों को हृदय खोल के इसका स्वागत करना चाहिए। जी जी। तो इसमें आपने देखा होगा चारों शंकराचार्य जो हैं इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी को ये समय सही नहीं है। देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं हूँ। आदरणीय शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के पताका पुरुष हैं। चारों शंकराचार्यों की एक अपनी मर्यादा है, वो सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थल पर बैठे हुए हैं, और शंकराचार्यों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि पंडित गागा भट्ट जिन्होंने शिवाजी महाराज का अभिषेक किया था, उनके 14वीं 15वीं पीढ़ी में जो पंडित जी इस समय काशी के, ये मैं जानता हूँ कि अच्छे विद्वानों में उनकी गिनती है, और उन्होंने अगर मुहूर्त रखा है, देखिए अभिजीत मुहूर्त, ये मृगशिरा नक्षत्र में एक विशेष मुहूर्त में भगवान राम की स्थापना हो रही है। अब देखिए, हम शंकराचार्यों की जानकारी और टिप्पणी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर शुभ कार्य कोई हो रहा है और बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हो रहा है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि रामनवमी हो और ये चुनाव को देखते हुए नहीं, ऐसा नहीं है। अगर केवल रामनवमी के दिन ही प्रतिष्ठा होनी है, तो आप बताइए कितने भगवान राम के मंदिरों की प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन हुई है? आप भी 30, 32, 35 साल के हो रहे होंगे, तो आपने देखा क्या कभी? रामनवमी उत्सव का विषय है, उत्सव हर्ष का अवसर है, जन्माष्टमी हर्ष का अवसर है, उसको प्रतिष्ठा जोड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। और राम की प्रतिष्ठा, राम तो कभी अवध से गए ही नहीं, राम और अवध एक दूसरे पूरक है। और रही बात शंकराचार्यों की, तो उनके बयानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शंकराचार्य ने जो वहां न जाने का फैसला लिया, ये समीचीन है जी। क्या हम चाहेंगे कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के पताका पुरुष है चारों शंकराचार्य, वो जाकर दर्शक दीर्घ हम बैठे ताली बजाए? नहीं, वो एक प्रोटोकॉल उनका होता है, उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा निश्चित रूप से इस जन सैलाब में। इसलिए शंकराचार्यों का न जाना सर्वथा उचित है। जी जी। तो मतलब न जा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, क्या ये उचित है? अब देखिए, मैंने कहा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे शलाका पुरुष हैं उनको इस तरह के भ्रामक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जन सामान्य, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म जो है इस समय संक्रमण का शिकार है। और जिस प्रकार एक मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें कबीर भी चले, रामानंद जी भी चले, रैदास जी भी चले, मीराबाई भी चले, तो सबको अगर समेकित करके, सबको समावेशित करके नहीं चल पाएंगे, तो आज फिर एक बार धर्म उसी स्थिति में है कि हमारे आपके घरों में क्रिसमस मनाया जा रहा है। ईद के समय हम उन बर्तनों में जाके खा लेते हैं जिनमें गाय का मांस पकता है। तो कैसे सेंटा क्लॉज हमारे बच्चे बन रहे हैं? हाँ, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अपने पितृपक्ष उनको नहीं याद रहता, लेकिन क्रिसमस याद रहता है, सेंटा क्लॉज याद रहता है। कैसे संक्रमण की स्थिति है? तो मुझे लगता है कि पूज्य शंकराचार्यों को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जिससे जनमानस में धर्म को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो। जी जी। सनातन धर्म को, ये मेरी अपनी मान्यता, अपना विचार है जी। सनातन धर्म को लेकर हमेशा टिप्पणी होती है कि ये हिंदू धर्म को ब्राह्मणों ने बनाया है, ऐसा मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मणों ने कभी धर्म नहीं बनाया, ब्राह्मण धर्म के संवाहक रहे। दुनिया का सबसे जो प्रथम संविधान है महाराज मनु ने बनाया है, जिसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। और एक बात और है कि जब मनुस्मृति बौद्ध धर्म के प्रभाव में विनष्ट हुई, तो वीर सेनानी महाराज पुष्यमित्र शुंग ने ही दोबारा मनुस्मृति को स्थापित किया, लेखन कराया। ये भी एक ऐतिहासिक अकाट्य सत्य है। तो पुष्यमित्र शुंग तो ब्राह्मण थे, तो ऐसा नहीं कहना है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी अपनी अपनी मर्यादा रही है, सबके अपने अपने कार्य और कार्य प्रणाली रही है। उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसा नहीं था ब्राह्मण बड़ा था और शूद्र छोटा था, तो ब्राह्मण ने नियम बना दिया, शूद्र के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं था। वैश्य के ऊपर अत्याचार हुआ, क्षत्रिय के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या केवल इतना ही है कि एक व्यवस्था बनी जिस प्रकार आप पैर से भोजन नहीं कर सकते, नाक से भोजन नहीं कर सकते,
उसी प्रकार ब्राह्मण का एक कर्म था, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, और समाज को, समाज में रहकर, समाज की व्यवस्थाओं से दूर रहकर समाज के लिए जो हितोपयोगी चीजें थी उनको इकट्ठा करना और उनको समाज में प्रसारित और प्रचारित करना, यही ब्राह्मण धर्म था। क्षत्रिय कभी भी इसलिए थोड़ा लड़ता था कि हम अपनी बिरादरी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए लड़ रहे हैं, अपने किले के लिए, वो संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए लड़ता था। वैश्य कभी इसलिए कुआं नहीं खुदवाता था, रासराय नहीं बनवाता था, बगीचा नहीं लगवाता था, खाली वैश्य आके इसमें विश्राम करेंगे। जिसको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, जो हमारा कृषक वर्ग था, जो खेतों में काम करता था, जिसके अंदर में प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो कभी ये सोच के थोड़ी पैदा करता था कि हम ही खाएंगे। अरे उसी अन्न से जो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो आप भी ग्रामीण क्षेत्र के हलवाए हरिजन बिरादरी से ही हुआ करते थे, या ऐसी ही बिरादरियों से हुआ करते थे। तो देखिए, शूद्र का अर्थ मुझे जो लगता है, जो आज जातियों में बांट दिया गया, लेकिन जिसके पास कोई राइट नहीं थे अपने, मतलब कोई अधिकार तो था लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं थी। कोई लाइबिलिटी जिसके पास नहीं थी, मतलब हमने खेती किया, हमने अनाज पैदा किया, हमारा काम खत्म है, ना हमको समाज देखना है, न युद्ध करना है, न व्यापार करना है। 15 बच्चा पैदा किया तो पंडित जी के यहाँ हलवा है तो वही देखेंगे, बाबू साहब के यहाँ तो वही देखेंगे, सेठ जी के यहाँ तो वही देखेंगे, 15 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उनकी है। ये जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ, यही राम राज्य थी। अब हम उस पर मिथ्या टिप्पणियां करते हैं, और देखिए निश्चित रूप से मैकाले का बहुत बड़ा प्रभाव है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने जितना हमारी संस्कृति को हानि नहीं पहुंचाया, उन्होंने हमारे देवालयों को हानि पहुंचाई, हमारे धर्म को हानि पहुंचाई, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत पढ़ी, और हमारे ग्रंथों में ऐसा उलटफेर किया कि जिससे हम अपने ही देवताओं के पूरी वितृष्णा के शिकार हो जाए। देवराज इंद्र को व्यभिचारी बता दिया गया, ब्रह्मदेव को व्यभिचारी बता दिया गया, विष्णु जी को व्यभिचारी बता दिया। जो चीजें हमारे समाज में थी ही नहीं, वो देवताओं पर थोप दी गई। ये अंग्रेजों के देन। हमको लगता था भारतीय संस्कृति बड़ा प्यार करते इसलिए पढ़ा, नहीं, वो भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास था, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत पढ़ी। हो सकता है मेरे विचार किसी को समीचीन न लगे, लेकिन मेरा तो निश्चित रूप से आपका मानना है कि जो हो रहा है सही? हाँ, ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखिए, भगवान से कोई पाखंड नहीं चल सकता। सोने का मृग बनकर मारीच गया था, ठीक है, और सोने में बाण नहीं डाल सकता है, आप भी जानते हो, लेकिन मारा गया ना। और जैसे ही भगवान राम का बाण लगा, वैसे उसका अपना रूप आ गया। तो भगवान से कौन सा पाखंड चलेगा? अगर ये लोग पाखंड कर रहे हैं शंकराचार्यों के हिसाब से, ईश्वर उसका न्याय करेंगे। लेकिन अगर शुभ कार्य हो रहा है तो उसकी निंदा और भर्त्सना नहीं होनी चाहिए। जी। क्यों? जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, जनमानस को अपने संस्कृति के प्रतीक पुरुष भगवान श्री राम, रामो मूर्तिमान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है। अगर हम अपने को धर्म से जोड़ते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं, अपने को धार्मिक समझते हैं, तो उस राम की प्रतिष्ठा में हमें बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए, और उस प्रकार खुशी मनानी चाहिए जिस प्रकार हम बहुत पुरानी खोई हुई चीज को पाकर खुश होते हैं। उस प्रकार की ये खुशी है। और राम जन्माष्टमी को मेरा यही संदेश है कि अपनी अपनी जगह पर, मैं ये नहीं कहता कि अयोध्या जाइए और मथुरा जाइए, ऐसा नहीं है। अपनी जगह पर, हाँ, अपनी जगह पर उत्साह से रहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पित कीजिए, अपने उन वीर सेनानियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित कीजिए। वहाँ स्वर नरेश, महारानी जयराज कुमारी, पंडित देवी साहेब पांडे, हमारे ये वो बंगाल वाले कौन से कोठारी बंधु, और ये मोदनवाल जी थे जिनको प्रथम गोली लगी। ऐसे तमाम वीर जो रामलला के लिए अपने जान कुर्बान कर चुके हैं, और लाखों लोगों का नाम हम नहीं जानते। उन सबके लिए श्रद्धांजलि का दिवस है। उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी, तो हम उनकी आत्मा, भी हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम खुशी मनाएं कि उन्होंने जो चाहा, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया, अपनी आत्माहुति दी, वो प्रयास सफल हुआ। तो इसके लिए जन सामान्य के लिए तो हर्ष और उल्लास का विषय है। जिसको राजनीतिक लाभ लेना, वह राम से कुछ छिपा नहीं, वो देखेंगे, वो जानेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक बार बीच में बातें चलती थी, एक पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो इस तरह के तो विरोधाभास राजनीति की देन है। राजनीति वाले ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य को जब नहीं जा रहे हैं तो हम लोग कैसे जाएं? देखिए, शंकराचार्य एक प्रोटोकॉल वाला पद है, बहुत बड़ा पद है, और वो दर्शक नहीं हो सकता। नहीं जा रहे तो अच्छी बात। उनका एक मतलब मुद्दा मिल गया है। अब देखा, कबीर ने कहा कि बाप का मेहरी, बाप का मेहरी
तो उनको आग लेके दौड़ा लिया था। एक महिला ने आग मांगने का कहा, बाप तो मेरी आग इधर, और वो कहे माई आग इधर, तो मिल गया। तो आप जिस बात को जैसे समझ नहीं तो आपकी बात जी जी क्यों। अपना परिचय दे दीजिएगा। वही बाली बाबा, जी गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम है, हरिश्चंद्र घाट काशी। आप इस स्थल पर बैठे हैं, नवनाथों में प्रथमनाथ ब्रह्मदेव के अवतार भगवान सत्यनाथ जी का यह स्थल। ऐसे ही कुछ स्थल ईश्वर की कृपा से हमारे पास है। जी देश में लगभग 83-84 जगहें हैं जहाँ से हम अपने धर्म की बात, अपने धर्म के मुद्दे उठाते रहते हैं, अपने दिग्भ्रमित बंधुओं को, धर्म बंधुओं को समझाते रहते हैं और उनको अपने धर्म में मजबूत रखने की शिक्षा देते हैं। और जो दूसरे धर्मों में भाग चुके हैं किसी कारणवश, मैं डर और लालच की बात नहीं करता, उनको भी वापस लाने का प्रयास लगातार हम करते हैं। और हमने सुदूर दक्षिण उत्तर पूर्व में भी तमाम जगहों पे काम किया है। दक्षिण भारत में भी डॉक्टर शंकर RSS के रहे, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे साथ विशाखापट्टनम तक हम लोग का कार्य क्षेत्र रहा। तो जो हमारे धर्म से भाग चुके हैं किसी कारणवश, उनके धर्म में आस्था कम हुई, उस आस्था को पुनः मजबूत करने का जो कार्य, वही हमारा कार्य है। और अब हम भी धर्म के इस महायुद्ध में एक छोटे सिपाही हैं। उस गिलहरी की तरह जो भगवान राम के सेतुबंधन में बालू लपेट के अपना और लौट रही थी, मैं उसी तरह कार्य करता हूँ और वही मेरी क्षमता है। वो आगे महादेव की कृपा जो करा दे, जितना सफलता। तो इसी के साथ आप देख रहे थे बाबू जी को। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।